नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो गच्छायाणं नमो लोये सव साहुणम। हम पद्म पुराण के अंतर्गत पवन, जय और अंजना के चरित्र के बारे में जान रहे थे और उनके बारे में सुन रहे थे कि कौन अंजना है, कौन पवन जय है। अंजना और पवन जो हैं एक दूसरे के प्रति राग भाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठ भाव रखते हैं। हम देख रहे थे कि अंजना का विवाह की बातें चल रही हैं, कभी किसी से, कभी कोई राजकुमार से, कभी किसी राजकुमार से। वहीं पर एक प्रसंग है तो एक सहेली अंजना की कहती है, वो कहती है कि आपका जो शादी पवन जी से निश्चित हो रही है, उसकी अपितु आपकी जो शादी है वो विद्युत प्रभ से होती तो और श्रेष्ठ होता। तो बसंतमाला को वो कहती हैं, हे विद्युत प्रभ और पवन जय में इतना भेद है कि जैसे समुद्र और तालाब में। विद्युत प्रभ की कथा बड़े बड़े पुरुषों के मुख से सुनी जाती है, जैसे मेघ के बूंदों की संख्या नहीं, ऐसे ही विद्युत प्रभ के गुणों की संख्या कोई नहीं होती है। विद्युत प्रभ वहाँ सौम्यवान है, विनयवान है, दैप्यवान है, गुणवान है, रूपवान है, बुद्धिमान है, बलवान है। इसीलिए वह कहती है कि हमारी जो अंजना है उसकी शादी विद्युत प्रभ से कर देनी चाहिए थी। लेकिन कन्या के पिता ने यह भी बात सुनी थी कि जो विद्युत प्रभ है वह जन्म से सम्यक दृष्टि होने के साथ साथ संसार से विमुक्त होना भी चाहता है और एक समय बाद वह दिगंबर दीक्षा धारण कर मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। इसीलिए अगर हमारी पुत्री का विवाह उससे किया जाता है तो विद्युत प्रभ हमारी पुत्री को छोड़कर मुनि व्रत धारण कर लेगा। परंतु ये अच्छा नहीं किया। लेकिन एक समय की बात की जाए तो विद्युत प्रभ अच्छा है, लेकिन दूसरी ओर से बात की जाए तो विद्युत प्रभ से अंजना की शादी अनुचित होगी। यह जैसे ही वचन उसने सुना, जब उनकी बातें चल रही थी, तो पवन जय को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोधित हुआ। जो अंजना का पति था, उसने सोचा कि इस तरह की बातें मेरे प्रति कही जा रही हैं, इसका मतलब मेरे प्रति उनका राग भाव नहीं है। जैसे उन्होंने बात सुनी, क्षण मात्र उनका चेहरा और की ही हो गया और जो उनका मन रस में था वो विरस हो गया। आंखें लाल हो गई, होठ डसकर म्यान से तलवार निकाली और अपने जो साथ दोस्त आया था, प्रहस्त नाम का दोस्त मित्र, उससे कह रहा था कि मेरी निंदा यह अंजना कैसे सुन रही है अपनी सहेली से। मैं इस निंदा को उसके मुख से द्वारा, उसकी सहेली के मुख से सुनना पसंद नहीं करता हूँ। इस तरह के निंदा वचन, इस तरह के कटु वचन मेरे बारे में बोल रही है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है कि इन दोनों का सिर इस तलवार से अलग कर दूं। विद्युत प्रभ इसके हृदय का प्यारा है, वह इसकी कैसी सहायता करेगा। यह वचन पवन जी के मित्र प्रशस्त मित्र क्रोध से बोले, हे मित्र, ऐसे वचन अयोग्य कहने से क्या है। आपकी तलवार से बड़े बड़े योद्धाओं के मस्तक पर पड़नी चाहिए। स्त्री पर यह आपकी तलवार की धार से आप उनकी गर्दन अलग करेंगे, यह शोभा नहीं देती है। आप पराक्रमी हैं, महाबलवान हैं, इन अबला स्त्रियों पर तलवार चलाना आपकी बहादुरी का कारक नहीं है, अपितु आपका यह तीव्र क्रोध के कारण जो आप बोल रहे हैं वह अनुचित है। यह दुष्ट दासी अंजना के अभिप्राय बिना ही कहती है, परंतु आप आज्ञा करो तो इस दासी को एक डंडे की चोट से मार डालूं। परंतु स्त्री की हत्या, किसी बाल हत्या, पशु की हत्या और किसी जीव की हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहिंसा परम धर्म है। हिंसा से पाप लगता है, कर्म बनते हैं और हमें इस संसार में दुख प्राप्त करने होते हैं। इसी प्रकार आपको इस तरह की बातें सोचनी नहीं चाहिए, और इस तरह की बातें आप सोचते हैं तो आपको बड़ा दोष लगेगा और आप पाप के भागीदार होंगे। इस प्रकार के वचन अपने मित्र पवन से सुनकर पवन जी ने उनका क्रोध शांत हो गया और दासी को क्रूर देख कहने लगे, हे मित्र, आप अनेक योद्धाओं के संग्राम में जीतने वाले, यश के अधिकारी,
आपको दीन दुखियों पर दवाही करना योग्य है और सामान्य पुरुष भी स्त्री की हत्या नहीं करते हैं, तो आप इस तरह की हरकत कैसे करेंगे? जो लोग बड़े कुलों में पैदा होते हैं वो शूरवीर होते हैं, बलवान होते हैं, उनका यश चारों दिशाओं में फैलता है। आप इस तरह की नीच हरकत न करें और आप जिस मार्ग से आए हैं पुनः उसी मार्ग पर अपने घर चलें। आप छिप कर आए हैं तो छिप कर ही चलें। पवनजय के मन में शंका हुई कि अंजना को विद्युत प्रभ ही प्रिय है, इसीलिए वह हमारी बुराई उस अपनी सहेली बसंतमाला से सुन रही है। अगर इसके मन में ऐसा नहीं होता तो दासी क्यों कहती? इस प्रकार क्रोध कर अपने स्थान पहुंचे पवन कुमार और अंजना से रोषपूर्ण द्वेष रूप हो गए। मन में सोचते रहे कि अंजना को विद्युत प्रभ से राग है, ऐसी अंजना को विकराल नदी की तरह दूर से ही छोड़ दूं। खोटे राजा की सेवा और शत्रु से आश्रय जाना, ढोंगी मित्र और अनासक्त स्त्री, इनमें दुख सुख कहाँ है? और क्षुद्र पुरुष कुसंगति भी नहीं छोड़ते हैं। मदरा पीने वाले वैद्य, शिक्षा रहित हाथी, हिंसा रूप धर्म, मूर्खों से चर्चा, मर्यादा का उल्लंघन, निर्दयी देश, बालक, राजा, परपुरुष से लगी स्त्री, इनको विवेकी लोग दूर से ही। और पवनजय मन मन में सोचने लगे कि जो अंजना है उसका हमारे प्रति कोई राग भाव नहीं है, अपितु विद्युत प्रभ के प्रति राग भाव है। इसलिए मुझे इस अंजना को छोड़ देने में ही मेरी सार्थकता रहेगी। ऐसी अंजना को विकराल नदी की तरह दूर से ही छोड़ देता हूँ। खोटे राजा की सेवा और शत्रु के आश्रय जाना, ढोंगी मित्र और अनासक्त स्त्री, इनमें सुख कहाँ है? और क्षुद्र पुरुष कुसंगति भी नहीं छोड़ते हैं। मदरा पीने वाले वैद्य, शिक्षा रहित हाथी, हिंसा रूप धर्म, मूर्खों से चर्चा, मर्यादा का उल्लंघन, निर्दयी देश, बालक राजा, पर पुरुष से लगी स्त्री, इनको विवेकी लोग दूर से ही छोड़ते हैं। इस प्रकार चिंतन करता हुआ पवनजय कुमार ने रात्रि व्यतीत की और पूर्व दिशा में लालिमा रूप उषा प्रकट हुई, मानो पवनजय ने अंजना का राग छोड़ा हो और पृथ्वी पर आकर भ्रमण कर रहा हो। कहा गया है राग का स्वरूप भी लाल होता है और सूर्य ऐसा आरक्त रूप निकला जैसे स्त्री के क्रोध से पवन कुमार ने क्रोध किया। पवनजय प्रहस्त मित्र से कहने लगे, हे मित्र, यहाँ अपने डेरे हैं, सो यहाँ से अंजना का स्थान पास में ही है, इसलिए यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अंजना को स्पर्श कर पवन आती है, वह मुझे नहीं सुहाती है। अतः आप उठें और अपने नगर में चलें, यहाँ रहना अच्छी बात नहीं है। तब मित्र ने कुमार की आज्ञा से सेना के लोगों को प्रयाण की आज्ञा दी। तब समुद्र समान सेना, रथ, घोड़े, हाथी, प्यादे, इनके प्रयाण के बहुत सारे शब्द हुए। कन्या का स्थान पास में ही था, सो सेना के शब्द पवनजय का प्रस्थान जानकर अंजना महा दुखी हुई। सेना के शब्द ऐसे बुरे लगे जैसे ब्रज की शिला कान पर पड़ी। अंजना मन में सोचती रही, हाय हाय, मुझे पूर्व पुण्य से पति पवनजय महानिधान मिले, वे क्यों जा रहे हैं? अब क्या करूं? अब क्या होगा? हाय हाय, मेरी इच्छा थी कि इस नरेंद्र पवनजय के साथ क्रीड़ा करूंगी, और सो अब सभी कार्य विपरीत हो गया। मुझे कोई अपराध मालूम नहीं हो रहा, परंतु मेरी सखी मिश्र केशी ने कटु वचन कहे थे। शायद वह उस राजकुमार ने सुन लिए होंगे या उनको प्राप्त मालूम हो गए होंगे, इसीलिए उन्होंने मेरे प्रति जो राग भाव है, जो मेरे प्रति मोह भाव है, उसको छोड़ दिया है। यह विवेक रहित पापिन मेरी सहेली, कटु भाषण निंदा वचन बोलने वाली, मुझे उस पर धिक्कार होना चाहिए जो मेरे पति पवनजय को मुझसे दूर कर रही है। अब भी मेरा भाग और मेरे पिता कृपा कर प्राणनाथ को पुनः वापस लेकर आएं तो मेरा जीवन सफल होगा। मेरा त्याग कर स्वामी चले जाएं तो मैं आहार पानी का भी त्याग करूंगी और अपने शरीर का भी त्याग कर दूंगी। ऐसा विचार करती हुई वह पवनजय की पत्नी मतलब अंजना अपने पति के वियोग के कारण मूर्छत को प्राप्त होती है और जमीन पर गिर जाती है। तब सब सखियां कहने लगती हैं, यह क्या हो गया? यह आपको क्या हो गया? आपकी शीतल जैसी काया, आपकी चंदन जैसी खुशबू में, सुगंध में आपकी जो काया है, क्षण मात्र में मूर्छित होकर आप गिर गए और नीली नीली आपका शरीर हो गया है। तो कुछ देर बाद अंजना को होश आता है, वह मूर्छा से जागती हैं। तो सहेलियाँ कहती हैं कि आप क्या कारण से इस तरह के आपकी जो है स्थिति हुई है? तो वह कहती हैं,
कि शायद मेरे पति ने मेरे द्वारा, मेरी सहेली के द्वारा जो निंद वचन कहे थे पवनजय के प्रति और अनुराग के भाव कहे थे, विद्युप्र के वो वचन शायद पवनजय ने सुन लिए होंगे, इसलिए वो मुझे छोड़ के चले गए हैं। उसकी वियोग के कारण मैं मूर्छा को प्राप्त हुई हैं। पवनजय की सेना के लोग मन में व्याकुल हुए कि बिना प्रयोजन राजकुमार का गमन क्यों होता है। यह राजकुमार विवाह करने आए थे और विवाह करके क्यों नहीं गए। पवनजय को किसने क्या कहा जो घोषे को प्राप्त हो रही हैं। सभी सामग्री उनके पास है, कोई वस्तु की किसी प्रकार की कमी नहीं है। ससुर भी बड़ा राजा है, कन्या महासुंदर है, जिसकी सुंदरता का वर्णन चारों दिशाओं में यश को प्राप्त हो रहा है। वह कन्या महागुणवान है। किस वजह के कारण पवनजय अंजना से रूठ गए हैं। तो कोई हंसकर कहता है इनका नाम पवनजय है, तो अपनी चंचलता से पवन को जीतते हैं। कोई कहते हैं कि अभी तक स्त्री का सुख नहीं देखा, इसलिए ऐसी राजकन्या को छोड़कर जाने को तैयार हैं। पवनजय शीघ्र गमन करने वाले वाहन पर चलने को कहे निकले। तब कन्या के पिता राजा महेंद्र कुमार पवनजय को पूछ जानकर चिंता से व्याकुल हो सभी भाइयों सहित राजा प्रहलाद के पास गए। राजा प्रहलाद व राजा महेंद्र दोनों ने आकर पवनजय से कहा, हे पवनजय, हमारा शोक का कारण है, आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं। इसलिए आपको क्या बात है जो हमें छोड़कर जा रहे हैं। आप बड़े शोभायमान हैं, आपको किस वजह से हमारी जो है अप्रियता लगी है, आप हमें उसका बताएं। आपके पिता एवं हमारा वचन अच्छा नहीं है तो हमें मानना होगा, हम आपको अच्छा ही कहेंगे, हमारी आज्ञा आपको अवश्य ही पालती है। हे शूरवीर, पुनः चलो और हमारे मनवांछित कार्य पूर्ण करो। हम आपके गुरुजन हैं, इसलिए आप समान तत्पुरुषों को बड़ों की आज्ञा आनंद का कारण है। ऐसा जब प्रहलाद एवं राजा महेंद्र ने कहा, तब राजकुमार धीरवीर विनय से मस्तक झुका लिया। पिता एवं ससुर ने पवनजय का हाथ पकड़ा। तब कुमार बड़ों की आज्ञा उल्लंघन करने में असमर्थ हुए। पुनः वापस आए और मन में सोचा कि अंजना से विवाह कर छोड़ दूंगा, ताकि दुख से जीवन व्यतीत करेगी और दूसरे पुरुष का संयोग भी प्राप्त नहीं होगा। राजकुमारी अंजना पतिदेव को वापसी आकर बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। और राजकुमारी जो अंजना थी, पवनजय की बात सुनकर बड़ी रोम रोम उसका पुलकित हो गया और उसके विवाह का लगन विवाह का मुहूर्त निकलवा दिया गया और दुल्हन को ग्रहण कराया गया। अशोक के पल्लव समान आरक्त अति कोमल कन्या के हाथ को जैसे ही पवनजय को अग्नि की ज्वाला समान लगे, बिना इच्छा पवनजय की दृष्टि कन्या के शरीर पर गई तो क्षण मात्र भी नहीं सहन कर सके, जैसे कोई बिजली गिर गई हो। वधू के प्रेम और वर के द्वेष, इसलिए मानो अग्नि हंस रही है। बड़े विधि विधान से इनका विवाह कर सर परिवार आनंद को प्राप्त हुए। मानसरोवर के तट पर विवाह हुआ। कई तरह के वृक्ष, लता, फल, पुष्प से सुंदर वहाँ वन, परम उत्साह से एक माह तक दोनों जने उस मानसरोवर के तट पर जीवन व्यतीत किया। परस्पर दोनों संबंधियों ने अति हित के मधुर वचन कहे, परस्पर स्तुति महिमा की, सम्मान किए। पुत्री के पिता ने बहुत दान किया। सभी अपने अपने स्थान को गए। हे श्रेणिक, जो वस्तु का स्वरूप नहीं जानते हैं, बिना समझे दूसरों के दोष ग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। जो निंदक लोग होते हैं, उन लोगों से आप दूर रहें। जो एक बात को दूसरे लोगों को कहते हैं, जिसका परिणाम बाद में गंभीर होता है, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाए हैं। उसमें ही आपका विवेक है, उसमें ही आपकी समझ है। ऐसे निंदक लोगों को आप जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे के प्रति चुगली का भाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति कटु वचन बोलते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव रखते हैं, घृणा पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेना चाहिए। ऐसे लोग इस संसार में परिभ्रमण तो कर ही रहे हैं और आपको भी संसार में उनकी बातों में आकर परिभ्रमण को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप बिना समझे, बिना जाने, बिना किसी के बारे में जाने किसी के दोष न दें, न किसी के बारे में जाने, न किसी का दोष ग्रहण करें। वे महामूर्ख हैं, खुद तो दोष से रहित हैं, दोष से सहित हैं, दूसरों को भी दोषी बनाते हैं। इसी प्रकार आप अपने पापों को नष्ट करें और दूसरे की जो बुराई करने वाले लोग हैं उनसे दूरी बनाएं। पाप दुखकारी है, पुण्य सूर्य समान ज्योतिकारी है। इस प्रकार से हमने राजा पवनजय, राजकुमार पवनजय एवं राजकुमारी
अंजना का विवाह का वर्णन सुना, उन दोनों के वियोग का भी वर्णन सुना, दोनों में विद्वेष की भावना पैदा हुई उसके बारे में सुना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूडो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन।